जो 18 साल में 4 जेपीएससी हुआ था, 6 साल में कैसे 10 जेपीएससी हो गया। टीडीपीएल एजेंसी का जो किंगपिन है मालिक तिवारी, वो जेल जा चुका है। 8 लोग की और गिरफ्तारी हुई है। रजिस्ट्रार को जेल भेजा चुका है। जो लोग 10 साल से ज्यादा से यहाँ जेपीएससी में काबिज उनको हटाया जा चुका है। सरकार लगातार कार्रवाई कर इतनी चीजों को जो मैंने गिनाया, जो गिरफ्तारियां हुई है, जो नौकरी से लोग हटाए गए हैं, वो कहाँ से सरकार करिए। सरकार में बताना चाहूंगा, मेरे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है छात्रों जवानों को लेकर। तो ये है रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जो अब एक खेल का मैदान नहीं, एक संघर्ष की कहानी कह रहा है। पिछले 4-5 दिनों में हमने रांची में जो देखा, जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली, पेपर लीक और इन सब समस्याओं को लेकर के जो छात्र सड़कों पर उतरे, इस मैदान में डटे, वो आज कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। मगर इन सब के बीच में एक बेहद अहम सवाल है। छात्र इतने आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, तो सरकार क्या कर रही है? ये सवाल हर किसी के जहन में होगा। आपको मैं बताऊं कि आज से कुछ दिन पहले एक ओएमआर सीट वायरल होती है, जिसमें मात्र 48 क्वेश्चन पर टिक किया गया था। 100 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन में से टिक किया गया था। वो ओएमआर सीट 14वीं जेपीएससी के फर्स्ट पेपर की थी, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उस 48 टिक किए हुए ओएमआर सीट में 47 क्वेश्चन सही थे और दूसरा पेपर का उसका ओएमआर सीट नहीं मिला। उसी से ये शक गहराता गया कि क्या इस परीक्षा में धांधली हुई है। उसके कुछ दिनों के बाद जब ये मामला तूल पकड़ने लगा, लोग सवाल पूछने लगे, तो सरकार भी हरकत में आई। सरकार ने सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी दी। सीआईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और एक मुख्य अभियुक्त अभय कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया। अभय कुमार तिवारी वो शख्स है जो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे कांड में मास्टरमाइंड के रूप में देखा जा रहा है। अभय कुमार तिवारी ने कई एग्जाम पास किए, झारखंड जेपीएससी और जेएसएससी से संबंधित, और उस एग्जाम में वो लगातार पास होता चला गया। इसके साथ ही उसने एक मॉडल सेट किया कि मैं इस एग्ज़ाम को ऐसे ही पास कर जाता हूँ, और यही दिखा करके जो दलाल थे, जो उसके आसपास के लोग थे, उसके लिए क्लाइंट लेकर के आते थे। तो सरकार ने इस नेक्सस का यहाँ पर भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही जब ये बात आगे बढ़ने लगी, जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे एल ख्यांगते, उन्होंने इस्तीफा दिया और सीआईडी के सामने हाजिरी उनकी लग रही है। किसी वक्त भी कोई भी न्यूज़ हम सुन सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि कई चीज़ें निकल करके उनके सामने से भी हमारे सामने आई हैं। इसके अलावा भी जेपीएससी के कई सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। श्वेता कुमारी गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी हुई है, और टीडीपीएल नाम की जो एजेंसी है उसके मार्केटिंग मैनेजर वो गिरफ्तार हुए हैं। साथ में 2 और अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और सीआईडी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है उसके बाद से सरकार हरकत में तो आई है, लेकिन क्या लोगों को सरकार की कार्रवाई पे भरोसा है? छात्रों को सरकार की इस कार्रवाई पे भरोसा है? और सबसे अहम सवाल, क्या छात्र सीआईडी की जांच से संतुष्ट हैं? हम इसकी पड़ताल करेंगे। हम जानेंगे कि सरकार कहीं चूक तो नहीं रही, क्या सरकार सही दिशा में चल रही है। अब तक जो सामने निकल करके आ रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट निकल के आ रहे हैं। जेपीएससी के अन्य परीक्षाओं के बारे में भी चर्चा होने लगी है, जेएसएससी के अन्य परीक्षाओं के बारे में भी चर्चा होने लगी है। सीआईडी इसके बारे में भी जानकारी दे रही कि किन किन परीक्षाओं में अनियमितता हुई थी, और धीरे धीरे करके परतें खुल रही है। मगर छात्र अब भी आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक अहम सवाल यह है कि राज्य के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उनके खिलाफ छात्र उतने उद्वेलित नहीं है। वो आज भी एक रिक्वेस्ट फॉर्म में मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हम सब जानते हैं कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। छात्रों की बात उन तक पहुंच रही होगी, और हम आज छात्रों से ही जानेंगे कि ये जो जांच एजेंसी है उसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। यहाँ पर कई नेता भी आए हुए, उनसे भी बात करेंगे कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है, और इन सब का निचोड़ आपको हम निकाल करके देंगे इस वीडियो में, और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है या फिर
यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ झाला है। देखिए, इस वक्त जयपाल सिंह स्टेडियम में कुमार राजा पहुंचे हैं, कांग्रेस से प्रतिनिधि हैं और काफ़ी बातें हुई छात्रों से, मगर एक सवाल जो है मैं कुमार राजा से करना चाहूँगा और वो काफ़ी छात्र वो जो जानना चाह रहे हैं उस बात को। राजा जी, मैं जानना चाहूँगा कि अब तक जो मामला जो हुआ OMR सीट से जो कहानी शुरू होती है और इस मामले का उद्भेदन होता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया है, एक आप जानकारी दें। सरकार की तरफ से आप देखेंगे कि लगातार गिरफ्तारियां हुई। जो किंगपिन था EDML, क्या नाम है एजेंसी का, TDPL एजेंसी का जो किंगपिन है मालिक तिवारी, वो जेल जा चुका है। 8 लोग की और गिरफ्तारी हुई है। रजिस्ट्रार को जेल भेजा चुका है। जो लोग 10 साल से ज़्यादा से यहाँ GPC में काबिज थे उनको हटाया जा चुका है और लगातार जांच हो रही है। मैं सुनिश्चित करेंगे कि जांच तह तक जाए और जो व्यक्ति भी इसके पीछे है उस हर व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करने का हम काम करेंगे और आने वाले दिन में से सिस्टम हम बना के लाने का प्रयास करेंगे जो कि इस तरीके का मामला सामने आ ही नहीं। क्वेश्चन पेपर लीक, एक सिस्टम बने, एग्जाम बने, एग्जामिनेशन का कैलेंडर, और जिस तरीके से परीक्षा का कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर होता है उस तरीके से भर्ती परीक्षा का भी कैलेंडर होना चाहिए और इस सिस्टम को जवाबदेही तय करनी होगी, जवाबदेह सिस्टम बने। इन सारी मांगों को लेकर हम, इनकी जो मांगों को लेकर हम जाएंगे, अपने संगठन में बात करेंगे और इस बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, छात्रों में एक असंतोष है कि सरकार सुन नहीं रही, लेकिन सरकार लगातार सरकार लगातार कार्रवाइयां कर रही है। इसी बात को सरकार लगातार कार्रवाई कर, इतनी चीजों को जो मैंने गिनाया, जो गिरफ्तारियां हुई है, जो नौकरी से लोग हटाए गए हैं, वो कहां से सरकार करिए। सरकार में बताना चाहूंगा, मेरे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है छात्रों जवानों को लेकर। जो 18 साल में 4 JPSC हुआ था, 6 साल में कैसे 10 JPSC हो गया? ये पॉलिटिकल विल पावर था, इनके लिए मोहब्बत था छात्रों के लिए कि नहीं। आपने सरकार को बनाया नौजवान, आपको हम यहाँ पर आपका अधिकार दिलाए, काम करेंगे। सोच है मुख्यमंत्री ने इन सारे कामों को करे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप सभी के माध्यम से कि छात्रों के अधिकार के लिए जो भी करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी। तो अब तक जो कुछ हुआ है, क्या इससे आपका जो कांग्रेस जो है वो संतुष्ट है? संतुष्ट का एक शब्द आपने गलत पूछा। क्या हमें लगता है कि सरकार सही रास्ते में चल रही है, थोड़ा और गति बढ़ाने की जरूरत है, उस गति को हम बढ़ाने का काम करें। ठीक है, तो जांच चल रही है, आगे क्या कुछ निकलेगा इस पर आपको और भी ज़्यादा जानकारी देंगे। लेकिन कुमार राजा का कहना है, जो कि कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं, रांची महानगर अध्यक्ष हैं, और उनका कहना है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है और बहुत जल्द छात्रों को जो है वो न्याय की गूंज भी है वो सुनाई देगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।